आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे केसरी नंदन कथा। हनुमान जी तो सभी गुणों से संपन्न हैं। इसी में से संगीत और गायन कला भी उन्हें अवगत थी, जिसे उन्होंने एक प्रसंग में प्रस्तुत किया था जब सभी देवगण उपस्थित थे। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर महर्षि गौतम ऋषि जी का आश्रम था। वह केवल भगवान की ही भक्ति में सदा लीन रहते थे। उन पर भगवान की कृपा तो थी ही, लेकिन राक्षसगण भी बड़े प्रेम से गौतम ऋषि जी को मिलने आते थे। यही तो आश्चर्य की बात है। ऐसे ही एक बार पाताल लोक से वाणासुर राक्षसों के कुलगुरु शुक्राचार्य, भक्त प्रहलाद जी और बलि राजा भी वृषपर्वा के साथ मिलने आए थे। ऋषि जी ने उनका आदरातिथ्य किया और कुछ दिन रुकने के लिए कहा। वह अतिथि के रूप में 2-4 दिन ठहरने के लिए राजी हो गए। तभी एक दिन वृषपर्वा राक्षस स्नानादि कर्मों के बाद भगवान शंकर जी की पूजा कर रहा था। तभी गौतम ऋषि जी का एक शिष्य था जिसका नाम था शंकरात्मा। वह परिहास में ही उनके सामने खड़ा हो गया। उसका यह वर्तन वृषपर्वा को ठीक नहीं लगा और उसका क्रोध जाग गया। उसने तलवार से शंकरात्मा को मार दिया। यह वार्ता जब गौतम ऋषि जी को मिली तो वह रोने लगे। शंकरात्मा उनका प्रिय शिष्य था। उसके बिना जीवन व्यर्थ है, ऐसा समझकर गौतम ऋषि जी ने प्राण त्याग दिया। तभी शुक्राचार्य जी ने कहा, वृषपर्वा एक शिवभक्त ने ऐसा कृत्य किया है जिससे हम जिसके आश्रम में अतिथि के रूप में ठहरे हैं, उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं क्यों जीवन में रहूं? ऐसा कहते शुक्राचार्य जी ने भी प्राण त्याग दिए। ऐसा करते करते सभी ने प्राण त्याग दिए। यह बात जब ऋषि पत्नी अहिल्या को समझी तो वह आर्तनाद से भगवान शिव जी को पुकारने लगी। हे प्रभु, भगवान शिव जी, आपके ही कैलाश पर्वत पर हमारे आश्रम में सभी भक्तगणों ने प्राण त्याग दिए हैं। हे प्रभु, जल्दी आओ। यह आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव जी आ गए। तभी दैव योग से कैलाश पर्वत पर भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी भी थे। तीनों देव एक साथ आ गए। अपनी कृपा से सभी को फिर से जीवन दे दिया। सभी को आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने कहा, हे ऋषिवर, वर मांगो, आप क्या चाहते हो? तब गौतम ऋषि जी ने कहा, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अतिथि भी आए हैं जिसे आपने जीवन दान दिया, और अभी आप भी मेरे अतिथि हैं। केवल एक प्रार्थना है, आप भोजन करके जाइए। सभी देवों ने हाँ कह दी। सभी देवों ने कहा, जब तक भोजन तैयार होता है हम आश्रम परिसर का अवलोकन करते हैं। और सभी उद्यान में गए, प्रेम से वार्तालाप किया, फिर एक जलाशय में स्नान करने गए। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालकों की तरह हास परिहास करते जल क्रीड़ा करते करते आनंद लूटने लगे। यह दृश्य सभी देवगण स्वर्ग से देख रहे थे। नारद जी को राह नहीं गया। वह वीणा बजाते वहां पहुंच गए। वीणा की धुन में मगन होकर शंकर जी जलाशय से बाहर आ गए और गायन करने लगे। भगवान विष्णु जी मृदंग बजाने लगे। तभी यह सब देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। वह भी आकर संगीत बजाने लगे और गायन भी करने लगे। हनुमान जी का मधुर गायन सुनने में सभी देव इतने तल्लीन हो गए कि हम सबको गौतम ऋषि जी के आश्रम में भोजन करने जाना है यह भी भूल गए। मध्याह्न हो गया। तब स्वयं गौतम ऋषि जी सभी को बुलाने के लिए आए। सभी देवों ने भोजन किया, लेकिन हनुमान जी के गायन से भगवान शिव जी का मन नहीं भरा। भोजन के बाद फिर से उन्होंने हनुमान जी को गायन करने के लिए कहा। हनुमान जी ने गायन किया तो फिर से सभी देव नारद मुनि से तल्लीन हो गए। भाव विभोर होकर हनुमान जी का गायन सुनते सुनते भगवान शंकर जी तो उनके पास लेट गए। जब हनुमान जी का गायन पूरा हुआ तब सभी देवों ने हनुमान जी से कहा, हमने तो आपके बलशाली रूप को ही कई बार देखा है, लेकिन एक गायक के रूप में पहली बार देखा है। आपके जैसा कोई संगीत गायक, कोविद यानी पंडित तीनों लोकों में नहीं है। ऐसा कहकर उनकी स्तुति की।
तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे भगवान शंकर जी, मैंने आपको सहस्र कमल अर्पित किए थे, लेकिन तब भी आपने मुझे यह सौभाग्य नहीं दिया, और आज तो हनुमान जी के पास भाव विभोर होकर लेट गए। भगवान विष्णु जी की इस प्रेम भरी ईर्ष्या से सभी देव हंसने लगे। सभी ने कहा, भगवान शिव जी को हनुमान जी बहुत प्रिय है, वह उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन ऐसा भी कहते हैं। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और सभी देव अपने अपने स्थान पर चले गए। यह कथा श्री हनुमान अंक 5 नंबर 49 पर वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।